दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर के बार बार एमसीडी और दूसरे सिविक्स एजेंसियों के द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन एमसीडी की ही लापरवाही की वजह से वो अवैध निर्माण भी होते हैं। आज हम हैं रोहिणी सेक्टर 15 के ई ब्लॉक में और ई2 ब्लॉक है ये, और यहाँ पर एक अवैध निर्माण का ऐसा नज़ारा हम आपको दिखाएंगे जिसकी वजह से आसपास के लोगों को भारी दिक्कत होनी शुरू हो गई है। ई2 का 20 नंबर का एक मकान है जहां जिसके नीचे हम लोग खड़े हैं, और यहाँ आसपास रहने वाले लोग जो है इस मकान को लेकर के काफी परेशान हैं इसके निर्माण की वजह से। ये एक 3 मंजिला मकान का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, और इस निर्माण की वजह से बगल के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दिक्कत क्यों हो रही है ये हम आपको दिखाते हैं। किस तरीके से इस पर अतिक्रमण किया गया है, ये लगभग अलग से पिलर डाल करके इसको बनाने के दौरान जो है 3 फुट से ज्यादा का एक अलग से पिलर डाला गया है, और पिलर बनाने के बाद यदि हम यहाँ का नज़ारा आपको दिखाएं ऊपर तक, तो इस पार्क से सटे हुए ये पार्क है, और जिससे कि बिल्डर को एक पूरा खुला जगह मिला है। और इस पार्क के अलावे जो है यहाँ बीच का जो जगह है ये पूरा इसको घेरने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी आलम ये है कि यहाँ पर इस फ्लैट के बाद जो घुसने का जो रास्ता है वो एक दूसरे तरफ का रास्ता है कि लोग उधर से भी सड़क के से इस फ्लैट में आ सकते हैं, और इधर मेरे सामने से भी लोग इस फ्लैट के नीचे पीछे आ सकते थे। लेकिन बिल्डर के की बात कहें या फिर यहाँ के नगर निगम के अधिकारियों जेई और एमसीडी अधिकारियों की लापरवाही कहें, या फिर कुछ और, या फिर भ्रष्टाचार की अगर बात करें, तो ये आप देखिए यहाँ से किस तरीके से ये पिलर यहाँ डाला गया है, जबकि डीडीए द्वारा जो बनाया गया जो ये निर्माण था उससे कितना लगभग 3.5 फुट से ज्यादा का ये निर्माण हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पीछे जो जाने वाले लोग हैं इनको दिक्कतें हो रही हैं। ये महिलाएं हैं आसपास में रहती हैं जिनकी शिकायतें हैं। और अगर हम आप ऊपर तक आपको दिखाएं तो ऊपर का आलम ये है कि यहाँ से आने वाली जो धूप है, रोशनी है और हवा है, वो इसके बगल के फ्लैटों में आनी अब बंद हो गई है, जिसको लेकर के यहाँ के जो महिलाएं हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो शिकायत कर रहे हैं। हम उनकी बात सुन रहे हैं। ऐसे में अगर इस निर्माण को जिस तरीके से ये निर्माण हुआ है, एमसीडी के अधिकारियों ने जिस तरीके से आंखें बंद कर रखी हैं, तो क्या दिल्ली में जो निर्माण की हटाने की बात, अतिक्रमण हटाने की बात जो होती रही है, वह सिर्फ एक खोखले दावे हैं? क्या यहाँ के निगम कर्मचारियों को, निगम अधिकारियों को ये नहीं दिखता है कि यह निर्माण जो है कैसे हो गया? डिपार्टमेंट जो है अपने काम को लेकर के अपना दावा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिससे लेकर के सारे अधिकारी जो है अपनी आंख मूंद लेते हैं। और वही नज़ारा जो है यहाँ देखने को हमारे सामने है। ये है कि किस तरीके से 4 मंजिला इमारत तो तैयार कर ही दी गई है, लेकिन अतिक्रमण का आलम ये रहा कि पार्क से सटी जो गली है उसको कब्जा कर लिया गया, और उसके साथ उसके अगल बगल में जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों का अभी से रहना मुश्किल हो गया है। हमें ये दिक्कत है कि एक तो हमारी सीढ़ियों में अंधेरा हो गया, बिल्कुल हवा बिल्कुल बंद हो गई है, और मतलब धूप यहाँ आती थी सर्दियों में, हम यहाँ बैठ जाते थे धूप में, अब धूप खत्म हो गई। तो जब ये बिल्डर बनाया जा रहा था, जब ये इसके ऊपर काम चल रहा था, क्या आपने उनको बताने की या रोकने की कोशिश की? इन्होंने करी, मैंने करी। यहाँ लेकर लास्ट मंथ मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, मैं उसमें बिजी हो गई, तो इधर ये बनता रहा। मैंने जब बाद में देखा तो मुझे पता चला, 1 महीना मैं उसमें हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद जब आपने मना किया तो क्या कहा उन लोगों ने? मना किया तो माता जी करके ऐसे कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है। अब ठीक है, आप बनाओ, हमें कोई इतराज नहीं है, पर दूसरे की प्रॉब्लम तो देखो। मतलब आपका कहना है कि धूप आना बंद हो गया है, रोशनी आना बंद हो गया, धूप आना बंद हो गया, बिल्कुल बंद कर दिया इन्होंने हमें। रात को यहाँ पर कोई चोर बैठ जाता है, कुछ हो जाता है तो क्या उसकी है। ठीक है, मना किया, हमने भी मना किया था,
कह रहे थे थोड़ा बनाएंगे, फिर पूरा ही बंद कर दिया। हाँ, तो अब जब मना करते थे तो वो क्या कह रहे कह रहे थे इतने से कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है। थे? हाँ, पहले छोड़ रखा था इन्होंने, फर्स्ट फ्लोर वालों ने, फिर पूरा बना दिया। हाँ, तो अब क्या कह रहे हैं कि अब तो बन गया, अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। हाँ ऐसे ही